नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन में भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों की तैयारी आप कैसे करें, कौन सा अध्ययन सामग्री हो, क्या रणनीति हो, इस पर चर्चा करने वाली हूँ और भी तमाम महत्वपूर्ण गाइडेंस देने वाली हूँ, जिसको यदि आप एग्जीक्यूट करते हैं तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप सभी भूगोल से संबंधित क्वेश्चन अधिकतम सही करने वाले हैं, बल्कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो साथियों आइए जानते हैं अध्ययन सामग्री के बारे में। तो साथियों सबसे पहले आप सभी को अवगत कराना है कि जब आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में भूगोल से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे तो आप इस चीज से अवगत हो जाएंगे कि लगभग 75% क्वेश्चन मैप से रिलेटेड है। अर्थात इस परीक्षा में भूगोल से संबंधित मानचित्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। और साथियों मानचित्रों का अध्ययन कैसे करें इसके संबंध में ऑलरेडी मेरी द्वारा महत्वपूर्ण क्लासेस आप सभी के बीच लाया जा चुका है। तो आइए जानते हैं अध्ययन सामग्री के स्रोत क्या है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अवगत कराऊंगी भारतीय भूगोल से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी थ्योरेटिकल रूप से आप सभी अवश्य ही अनिवार्य रूप से एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। और कौन सा एनसीईआरटी? ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 10। यस फ्रेंड्स, 6 to 10 एनसीईआरटी का आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे, जिसमें आप तमाम महत्वपूर्ण भौगोलिक पक्षों से अवगत हो जाएंगे, न सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में बल्कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में। अब हम चलते हैं आगे। अर्थात एनसीईआरटी के साथ साथ आप सभी को एक किताब में और सजेस्ट करूंगी, या तो अनिल केसरी का भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल मानचित्रों के अवलोकन के साथ पढ़ेंगे आप, अथवा के सिद्धार्था का भूगोल मानचित्र का अध्ययन पढ़ेंगे। इस किताब की खास बात है कि टॉपिक वाइज मैप के साथ साथ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं। अर्थात यदि पर्वत है तो न सिर्फ मानचित्र के माध्यम से संबंधित पर्वत को सूचीबद्ध किया गया है, रेखांकित किया गया, बल्कि उन तमाम पर्वतों की अवस्थिति, महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में भी बताया गया इन किताबों में, जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसका भी समायोजन आप इन दोनों पुस्तकों में प्राप्त करेंगे। तत्क्रम में फ्रेंड्स अब जो मेरे द्वारा नेक्स्ट आपको विषय सामग्री बताया जाना है वो है मानचित्र से संबंधित किताब। साथियों आप सभी या तो ऑक्सफोर्ड का मैप से रिलेटेड किताब लेंगे अथवा टीटी के मैप का किताब लेंगे, और हर एक पेज के हर एक लोकेशन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जितना भी मेरे द्वारा टॉपिक आप सभी को बताया जा रहा है, हर एक टॉपिक को मानचित्र में अध्ययन के दौरान अवश्य ही हर एक लोकेशन, हर एक अवस्थिति को लोकेट करेंगे। और मैं आप सभी को ये सजेस्ट अवश्य करूँगी कि हर माह आप सभी फिजिकल एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया का मैप का अवश्य ही प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स यदि आप स्टडी कर रहे हैं, यदि आप ज्योग्राफी में मैक्सिमम अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही अपने स्टडी रूम में इंडिया एंड द वर्ल्ड का मैप जो है, चाहे वो फिजिकल हो या पॉलिटिकल हो, दोनों को अवश्य ही लगा ले, ताकि बार बार आप अवश्य हर एक लोकेशन को देख सके। आप आंख बंद करें तो आपको पता चल जाए कि हाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की किस किस कंट्री का क्या सिचुएशन है, कैसे अफ्रीका के किनारे अर्थात महासागर के समक्ष कौन कौन से देश स्थल रुद्ध है या आपके महासागर से सटे हुए देश है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स ये भी बताना आप सभी को कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये तमाम पक्षों की जानकारी बिना मैप के आपको होने वाली नहीं है। और यदि आप चाहते हैं अधिकतम अंक प्राप्त करना तो अवश्य ही मानचित्रों पर आप सभी को गहनता के साथ अध्ययन करना होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा अध्ययन सामग्री। और अब चलते हैं रणनीति सफलता के लिए। तो साथियों सबसे पहली रणनीति है, मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी को महत्वपूर्ण टॉपिक बताया जा चुका है, इंडिया ज्योग्राफी से रिलेटेड और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे टॉपिक का आप अच्छे से तैयार करें। और ध्यान रखें जितना भी टॉपिक मेरे द्वारा बताया गया ऑलरेडी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के दृष्टिगत ही बताए गए हैं। और इसके लिए आप कैसे देखेंगे किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप अवश्य ले लीजिए। घटना चक्र का पूर्वावलोकन
भूगोल से संबंधित अवश्य ले लें, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से संबंधित समस्त टॉपिक का टॉपिक वाइज समायोजन किया गया, अर्थात किस टॉपिक से किस प्रकार के कितने क्वेश्चन कितने आयाम से पूछे गए हैं, सब कुछ आप उस पूर्वावलोकन में प्राप्त करेंगे। और आप यह भी अवगत हो जाएंगे कि किस प्रकार से मानचित्रों से अधिकतम क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। आप यह भी अवगत हो जाएंगे कि एक ही क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आप अवश्य ही टॉपिक वाइज अवश्य ही तैयार करें। जैसे मान लीजिए यदि आप किसी महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी से पढ़ें, फिर उस महाद्वीप से संबंधित अध्ययन आप अनिल केसरी के किताब से करेंगे अथवा के सिद्धार्था के किताब से करेंगे। उसके बाद आप जो मैप से संबंधित किताब लिए हैं उसको फिर हर एक लोकेशन को लोकेट करेंगे, एज वेल एज इसी समय आप जिस पूर्वावलोकन से संबंधित महाद्वीप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए उसको जरूर आप सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस क्रिया को आप अपनाते हैं तो 100% कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अवश्य ही आप ज्योग्राफी से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही करेंगे। और फ्रेंड्स, लगातार मेरे द्वारा महत्वपूर्ण क्लासेस आप सभी के बीच ज्योग्राफी के संबंध में अवश्य ही लाया जाएगा, ताकि आप सभी की जो भी समस्याएं हैं उसका मैं पूरा प्रयास करूं समाधान करने के लिए। और कहीं पर भी कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, अवश्य ही आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्याओं से मुझे अवगत करा सकते हैं, क्योंकि नियमित रूप से मेरे द्वारा आप सभी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तत्क्रम में ही महत्वपूर्ण क्लासेस आप सभी के बीच लाए जाते हैं। तो साथियों, आशा है, विश्वास है कि आप सभी अवश्य ही इन सारी किताबों का अध्ययन जरूर करेंगे। और ध्यान रखें, ये किताब आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। अवश्य ही पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता आप प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ऑल द बेस्ट।